गाइस आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.2। गाइस पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और इसमें हमने दो रूल्स का स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम लोग इन्हीं दो रूल्स के आधार पर जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 7.2 में वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपको इंटीग्रेट करना है इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स dx। इसे आपको इंटीग्रेट करना है। आप यहां पर इसको थोड़ा सा हम लोग ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद हमें समझ में आएगा कि पीछे जो रूल पढ़ा था हमने उस पर ये जाता है कि नहीं जाता है। तो देखिए जरा यहाँ डिनोमिनेटर को देखिए, दोनों टर्म में x है, x को हम कॉमन ले लेंगे। तो पहले हम लोग इसको कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स कॉमन हो गया और 1 प्लस लॉग एक्स हो जाएगा, है ना, dx। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर 1 प्लस लॉग एक्स को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स आ जाएगा। दैट मीन्स कि 1 प्लस लॉग एक्स आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा और 1 बाई एक्स आपका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो फंक्शन और डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट हम जानते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को t मान लेते हैं, है ना, और फिर हम आगे प्रोसीड कर लेते हैं। सो गाइज यहाँ पर हमें पता चल गया कि 1 प्लस लॉग एक्स जो है आपका फंक्शन हो जाएगा और 1 बाई एक्स उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहला काम हम लोग करते हैं कि लेट कर लेते हैं, 1 प्लस लॉग एक्स को t मान लेते हैं और इसको दोनों तरफ हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और log x का डेरिवेटिव हो गया 1 बाई एक्स और t को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dt बाई dx हो जाएगा। तो यहां से आपको मिलेगा 1 बाई एक्स dx का वैल्यू dt के बराबर, है ना। तो ये हमने यहां पर पिछले रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, फंक्शन को t मान लिया और वहां से dx का वैल्यू dx 1 बाई एक्स dx का वैल्यू निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रांड है इसमें 1 प्लस लॉग एक्स के जगह t रख देंगे और 1 बाई एक्स dx का वैल्यू dt रख देंगे। सो गाइस क्या हो जाएगा, इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 1 प्लस लॉग एक्स का वैल्यू t, तो ये हो जाएगा 1 बाई t और 1 बाई एक्स dx का वैल्यू हो गया dt। तो पूरा वैल्यू हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 बाई t dt। और आपको मालूम है 1 बाई एक्स का इंटीग्रल होता है log x होता है, तो 1 बाई t का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, log t। तो इसको हम लिखेंगे, ये हो गया log t और t को हमेशा मॉड में रखना है और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से लास्ट में क्या करेंगे हम लोग, t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और t का वैल्यू क्या माना था, 1 प्लस लॉग एक्स। सो गाइस फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा log 1 प्लस लॉग एक्स और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से, ये आपका आंसर हो गया। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इंटीग्रेट करना है साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी dx, है ना। देखिए यहां ध्यान से आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। तो आप देख रहे हैं साइन ए एक्स प्लस बी क्या होगा, आपका फंक्शन हो जाएगा और cos ए एक्स प्लस बी आपका डेरिवेटिव हो जाएगा। सो गाइस यहां पर हम लोग फंक्शन को t मान लेते हैं, तो फंक्शन किसको बोला कि साइन ए एक्स प्लस बी आपका फंक्शन हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग लेट कर लेंगे साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, ठीक है। इसको दोनों तरफ हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा a cos ए एक्स प्लस बी हो जाएगा और इधर हो जाएगा dt बाई dx। अब देखिए हमें क्या निकलना है, cos ए एक्स प्लस बी dx। तो a को हम इस तरफ भेज देंगे और dx को इस तरफ लाएंगे। सो गाइस यहाँ पर ये हो जाएगा आपका cos ए एक्स प्लस बी dx इज इक्वल टू 1 बाई ए dt। क्लियर, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फंक्शन जो
था आपका sin ax प्लस बी, इसके जगह हम t रख देंगे और cos ax प्लस बी dx के जगह 1/a dt डाल देंगे। सो गाइज ये वाला जो इंटीग्रल का जो फॉर्म है अब हो जाएगा t, देखिए sin ax प्लस बी का वैल्यू t था तो t मान लिया, और cos ax प्लस बी dx का वैल्यू है 1/a dt, तो यहां पर हमने लिख दिया, ठीक है ना। सो गाइज यहां देखिए ये वाला वैल्यू 1/a जो है कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे तो बचेगा t dt, है ना। और t को हम लोग x टू द पावर n वाला कंसेप्ट पे इंटीग्रेट कर लेंगे। यहाँ पर t का पावर 1 है तो कितना हो जाएगा 1/a इंटू t टू द पावर 1 प्लस 1/1 प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब देखिए कितना हो गया, t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और यहाँ पर 1 प्लस 1 को कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/a, और t का वैल्यू हमने माना था sin ax प्लस b, और इसका पावर कितना 1 प्लस 1 2, तो पावर हो जाएगा 2 और बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 5 को इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, यहां आपको इंटीग्रेट करना है इंटीग्रल ऑफ x इंटू अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर dx, है ना। आप ध्यान दीजिएगा 1 प्लस 2x स्क्वायर को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर 4x हो जाएगा, जिसमें से x dx आप निकाल सकते हैं। सो गाइज यहां पर जो फंक्शन है 1 प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो लेट कर लेंगे 1 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू t, और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 2x स्क्वायर, 1 का 0 और 2x स्क्वायर का हो जाएगा 4x, और इधर हो जाएगा dt बाई dx। तो यहां से 4 को हमें चाहिए x dx, तो 4 को इस तरफ ला देंगे और dx को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहां से मिल जाएगा x dx इज इक्वल टू 1/4 dt। क्लियर। अब हम लोग यहां पर जो गिवन इंटीग्रल है उसमें 1 प्लस 2x स्क्वायर के जगह t रख देंगे और x dx का वैल्यू 1/4 dt रख देंगे। सो गाइज ये हो जाएगा अब आपका, ध्यान दीजिए x dx का वैल्यू dt और यहां पर 1 प्लस 2x स्क्वायर का वैल्यू t, तो ये हो जाएगा आपका रूट t इंटू dt। और यहाँ रूट को पावर के फॉर्म में लिख देंगे तो ये हो जाएगा t के पावर 1/2 dt, और इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे x टू द पावर n वाले कॉन्सेप्ट पे, तो ये हो जाएगा आपका t टू द पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्लियर। अब देखिए पावर को कैलकुलेट कर लीजिए तो ये हो जाएगा ऊपर में 3/2 और नीचे भी 3/2, और 3/2 पलटेगा तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू टी टू दी पावर 3/2 प्लस c। क्लियर। अब यहां पर हम लोग t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और t का वैल्यू है 1 प्लस 2x स्क्वायर। सो गाइस फाइनली जो आंसर हो जाएगा इसका ये हो जाएगा 2/3, और t का वैल्यू है 1 प्लस 2x स्क्वायर, और इसका पावर हो जाएगा 3/2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्लियर। तो ये 3 क्वेश्चन हो गया 3, 5 एंड 8। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक्सरसाइज 7.2 का पहले ही करवा चुका था, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी 4 उसी तरह का क्वेश्चन है ना, और फिर क्वेश्चन नंबर 6 भी करवाया था। सो गाइस बीच में जो क्वेश्चन नंबर छूटा हुआ है या तो जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं उसके सिमिलर है, अगर सिमिलर है तो उसे आप कर लेंगे, और नहीं तो हो सकता है पिछले लेक्चर में हमने उसको करवा दिया है, ठीक है ना। ऐसा नहीं समझना है कि 3 के बाद 5, 5 के बाद 8 ऐसे करवा रहे हैं। तो गाइस या तो क्वेश्चन सिमिलर होगा या फिर हम ऑलरेडी उसे करवा चुके हैं। ओके चलिए ये 3 क्वेश्चन लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखिए तो गाइस चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, और 9 को इंटीग्रेट करना है। 9 में है आपका इंटीग्रल ऑफ 4x प्लस 2 इंटू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx, है ना। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो रूट के अंदर है x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 1 हो जाएगा, और 2x प्लस 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x प्लस 2 आ जाएगा। इसका मतलब है ये जो रूट के अंदर है ये आपका fx हो जाएगा और ये आपका इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, है ना। तो क्या करते हैं फंक्शन को लेट कर लेते हैं, तो लेट कर लीजिए
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू टी, और इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 2, और dx को इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 2 dx इज इक्वल टू, और 2 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 dt हो जाएगा। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, ये जो गिवन इंटीग्रल है इसमें 4x प्लस 2 dx का वैल्यू 2 dt रख देंगे, और ये जो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है इसको हम t रख देंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। तो देखिए जो गिवन इंटीग्रल है अब कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ रूट टी, है ना, यहां पर पहले रूट, और इसका वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का वैल्यू टी हो गया, और यहां देखिए 4x dx का वैल्यू हो गया आपका 2 dt। क्लियर है? अब 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे और यहां पर रूट को पावर के फॉर्म में लिख देंगे, तो 2 बाहर हो गया इंटू इंटीग्रल ऑफ टी टू दी पावर 1/2 dt। क्लियर? अब यहां देखिए टी टू दी पावर 1/2 को x टू दी पावर n पर हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू टी टू दी पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, है ना। फाइनली इसको क्या लिखेंगे, पावर को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, तो ये हो गया आपका 2 इंटू टी टू दी पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस c। अब देखिए ये जो नीचे डिनोमिनेटर में 3/2 ये उलट जाएगा और ये कैलकुलेट होकर हो जाएगा 4/3 इंटू टी टू दी पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्लियर? अब यहां पर t का वैल्यू हम लोग जो माने थे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 वो डाल देंगे, तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 4/3 इंटू टी का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इसका पावर है 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्लियर? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, है ना। और क्वेश्चन नंबर 10 में आपको इंटीग्रेट करना है इंटीग्रल ऑफ 1/x माइनस रूट एक्स dx, है ना। इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो देखिए रूट एक्स को हम लोग रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा 1/√x इंटू रूट एक्स माइनस एक्स dx लिख सकते हैं ना। रूट एक्स में रूट एक्स से गुना करेंगे तो x हो जाएगा। अब देखिए रूट एक्स कॉमन ले सकते हैं हम लोग दोनों टर्म से, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1/√x, है ना, और इंटू यहां पर लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ 1/√x कॉमन ले लीजिए, तो यहां बचेगा √x माइनस 1। ठीक है बच्चा, अब यहां पर आपको आइडेंटिफाई करना है फंक्शन कौन है और उसका डेरिवेटिव कौन है। तो देखिए यहां पर √x माइनस 1 को अगर डिफरेंशिएट कर देंगे तो 1/2√x होता है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो 2 को दूसरी साइड भेज देंगे तो 1/√x dx निकल जाएगा। सो गाइस फंक्शन हो जाएगा आपका √x माइनस 1। तो यहां पर लेट कर लीजिए, √x माइनस 1 इज इक्वल टू टी, और इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो देखिए कितना हो जाएगा, √x का 1/2√x और 1 का हो गया 0, और इधर हो जाएगा dt बाई dx। हमें निकालना है, देखिए यहां पर 1/√x dx, तो 2 को हम इस तरफ भेज देंगे और dx को इस तरफ लाएंगे। सो गाइस फाइनली लिखेंगे 1/√x dx इज इक्वल टू 2 dt हो जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रांड रिड्यूस होकर आया था यहां पर हम लोग √x माइनस 1 के जगह t रख देंगे और 1/√x dx के जगह 2 dt रख देंगे। तो देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं, तो अब इंटीग्रल कैसा हो जाएगा बच्चा, 1/t, देखिए √x माइनस 1 के जगह t रख दिया तो 1/t हो गया, और 1/√x dx का वैल्यू हो गया 2 dt। 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, तो बच गया 1/t dt, और 1/x का इंटीग्रल होता है log x, तो 1/t का इंटीग्रल हो जाएगा log t। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू log t, मॉड में लिखेंगे t को, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब t का वैल्यू जो हमने यहां माना था √x माइनस 1, यहां सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो फाइनली आंसर हो जाएगा 2 log, और ये हो जाएगा √x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 और 13 में आपको इंटीग्रेट करना है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3x क्यूब 2 प्लस 3x क्यूब टू दी होल क्यूब dx, है ना। अब देखिए ध्यान से, यहां पर जो डिनोमिनेटर में है 2 प्लस 3x क्यूब, जब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, है ना। वहां से हम लोग 9 को दूसरी तरफ भेज दें तो x स्क्वायर dx का वैल्यू मिल जाएगा। सो गाइस यहाँ पर नीचे वाला फंक्शन हो जाएगा और x स्क्वायर जो है आपका डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर लेट कर लीजिए 2 प्लस 3x क्यूब इज इक्वल टू t, और इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लीजिए x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर और इधर हो जाएगा dt dx। अब 9 को इस तरफ भेज देंगे, dx को इस तरफ लाएंगे तो हमें मिल जाएगा x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/9 dt। क्लियर है, हमें चाहिए था यही x स्क्वायर dx, x स्क्वायर dx मिल गया और इसके जगह हम लोग लिखेंगे 1/9 dt और 2 प्लस 3x क्यूब के जगह हम लोग लिखेंगे t। सो गाइस अब इंटीग्रल जो है आपका हो जाएगा, देखिए ध्यान से, अब हो जाएगा आपका 1 बाई और इसका 2 प्लस 3x क्यूब का वैल्यू t हो गया तो 1/t क्यूब हो जाएगा, है ना। और इनटू x स्क्वायर dx का वैल्यू हो गया 1/9 dt। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए 1/9 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे और t क्यूब को ऊपर ले जाएंगे तो t टू दी पावर -3 dt हो जाएगा। अब यहाँ पर t के पावर -3 को x टू दी पावर n वाले इंटीग्रल पर हम लोग इवेलुएट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/9 और इनटू यहाँ पर हो जाएगा t टू दी पावर -3 प्लस 1/-3 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो क्या लिखेंगे बच्चा, 1/9 तो एज इट इज हो गया और यहाँ ऊपर में हो जाएगा t टू दी पावर -3 प्लस 1 हो गया -2, है ना। और नीचे भी हो जाएगा -2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। देखिए -2 से 9 में गुना करेंगे तो -1/18 हो जाएगा और यहाँ पर ध्यान दीजिए t का पावर माइनस में है, नीचे लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इंटू 1/t स्क्वायर प्लस c लिख सकते हैं। अब t का वैल्यू हमने जो माना था 2 प्लस 3x क्यूब, अब यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए -1/18 और t का वैल्यू है 2 प्लस 3x क्यूब, है ना। और पावर कितना है 2 स्क्वायर हो गया और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कितना हो जाएगा, -1/18 इंटू 2 प्लस 3x क्यूब टू दी होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्लियर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 में बन गया। तो अभी हमने 3 क्वेश्चन बनाया 9, 10 एंड 13, ठीक है। चलिए इन तीनों को उतार लीजिए जरा, लिखिए। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 और देखिए 14 में आपको क्या इंटीग्रेट करना है। 14 में है आपका इंटीग्रल ऑफ 1/x इंटू log x टू दी पावर m dx, है ना। अब देखिए यहाँ बहुत आसानी से हम लोग फंक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। log x को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो dc हो जाएगा उसका 1/x, है ना। तो फंक्शन आपका हो जाएगा log x और 1/x उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पर लेट कर लेंगे हम लोग log x इज इक्वल टू t और इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लेंगे x के रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कितना हो जाएगा log x का डिफरेंशिएशन 1/x और इधर t को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा dt/dx। सो गाइस dx को इधर ला दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 1/x dx इज इक्वल टू dt। क्लियर है, ये आपका सेकंड हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, ये जो गिवन इंटीग्रल है log x के जगह t रख दीजिए और 1/x dx के जगह dt रख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1/t टू दी पावर m, है ना। चूंकि log x का पावर m है और log x का वैल्यू t हो गया तो ये हो जाएगा 1/t टू दी पावर m और इंटू 1/x dx का वैल्यू हमने निकाला है dt। तो ये हो गया, है ना, 1/t टू दी पावर m इंटू dt। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर t नीचे की तरफ है t टू दी पावर m, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगा तो इसको लिखेंगे
टी टू दी पावर माइनस एम डी टी, और इसको अब हम इंटीग्रेट कर लेंगे एक्स टू दी पावर एन पर, तो ये हो जाएगा आपका टी टू दी पावर माइनस एम प्लस वन बाई माइनस एम प्लस वन और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। क्या हो जाएगा फाइनली, इसको अरेंज करें तो ये हो जाएगा टी टू दी पावर वन माइनस एम और बाई वन माइनस एम प्लस सी। अब हम लोग यहाँ पर t का वैल्यू रख देंगे, है ना। तो t का वैल्यू कितना माना था, log x, है ना। तो ये हो जाएगा आपका log x टू दी पावर वन माइनस एम और बाई वन माइनस एम प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 14 नंबर हो गया, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको इंटीग्रेट करना है इंटीग्रल ऑफ x बाई 9 माइनस 4x स्क्वायर, 9 माइनस 4x स्क्वायर dx। क्लियर है। अब यहां देखिए ये जो डिनोमिनेटर में है 9 माइनस 4x स्क्वायर, ये आपका फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 8x, और माइनस 8x से आप x निकाल सकते हैं, तो x dx निकल जाएगा। सो गाइस ये जो है डिनोमिनेटर आपका फंक्शन हो गया और ऊपर वाला जो है आपका उसका डेरिवेटिव हो गया। तो हम लोग फंक्शन को मानते हैं, तो लेट कर लीजिए यहाँ पर 9 माइनस 4x स्क्वायर को t मान लिया और इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो इसका 9 माइनस 4x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 8x और इज इक्वल टू इधर हो जाएगा dt बाई dx। हमें निकलना है x dx, तो माइनस 8 को इस तरफ भेज देंगे और dx को इस तरफ लाएंगे। सो गाइस यहां से मिलेगा आपको x dx इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 8 dt। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, x dx का वैल्यू माइनस 1 बाई 8 dt रख देंगे और 9 माइनस 4x स्क्वायर के जगह t रख देंगे। सो गाइस गिवन इंटीग्रल अब हो जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ 1 बाई टी और x dx का वैल्यू हो गया माइनस 1 बाई 8 dt। यहाँ देखिए माइनस 1 बाई 8 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए तो बच गया 1 बाई टी dt, और 1 बाई टी का जो इंटीग्रल होगा वो कितना हो जाएगा log t, क्योंकि 1 बाई x का इंटीग्रल कितना होता है log x। तो गाइस यहाँ पर अब हो जाएगा माइनस 1 बाई 8 और 1 बाई t का इंटीग्रल हो जाएगा log t, और t के साथ मॉडुलस लगाना है और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो हमने यहाँ माना था, t इज इक्वल टू है 9 माइनस 4x स्क्वायर, तो यहाँ पर डाल देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई 8 और ये हो गया आपका log, और मॉडुलस के अंदर हो जाएगा 9 माइनस 4x स्क्वायर, है ना, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समझ गए। यहाँ पर जो लॉग वगैरह में आ रहा है, लास्ट में जो रिजल्ट आ रहा है, आप जो है एनसीईआरटी के आंसर के अनुसार इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं। हो सकता है कहीं कहीं पर जो मैं यहाँ पर आंसर निकाल रहा हूँ ये आंसर का स्टैंडर्ड फॉर्म है। आप जो है इसमें बेसिक मैथमेटिक्स का यूज करके, जो बेसिक जो कंसेप्ट है लॉगरिथम का, उसका यूज करके इसे रीअरेंज भी कर सकते हैं, है ना। तो जैसा हो वैसा आप कर लेंगे, है ना। अगर जहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स या बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉगरिथम लगाकर रीअरेंजमेंट हो सकता है, वहां रीअरेंज जरूर करेंगे। नहीं होने लायक है तो रहने दीजिएगा, है ना। आंसर आपका सही होगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कर लिया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन जो है, हो सकता है कि डिफरेंट टाइप का हो या हो सकता है उस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी करवा चुके हैं, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, और 17 में आपको इंटीग्रेट करना है इंटीग्रल ऑफ x बाई ई टू दी पावर x स्क्वायर dx, है ना। तो देखिए यहाँ ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, जहां से x dx का वैल्यू मिल जाएगा। सो गाइस यहाँ पर फंक्शन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर आपका फंक्शन हो जाएगा और उसका डेरिवेटिव x हो जाएगा, मतलब 2x होगा, वहां से x निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लेट कर लेंगे x स्क्वायर इज इक्वल टू t, है ना, और यहाँ डिफरेंशिएट कर लीजिए दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू dt बाई dx।
तो हमें चाहिए x dx, तो dx को इधर ले जाएंगे और 2 को इधर ले जाएंगे। सो गाइस ये हो जाएगा आपका x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, x dx का वैल्यू 1/2 dt रख देंगे और यहाँ पर x स्क्वायर की जगह t रख देंगे। तो कितना हो जाएगा अब आपका गिवन इंटीग्रल, ये हो जाएगा देखिए 1 और e के पावर ऑफ हो जाएगा t, है ना, और x dx का वैल्यू हो गया 1/2 dt। 1/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, तो 1/2 बाहर निकल गया और 1/e टू द पावर t को ऊपर ले जाएंगे तो e टू द पावर माइनस t हो जाएगा। क्लियर है ना, और dt। अब देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर हम लोग e टू द पावर -2 का इंटीग्रल करेंगे तो यहां पर t का कोफिशिएंट कितना है, -1, है ना। हमने आपको बताया था कि e टू द पावर x का इंटीग्रल जो होता है e टू द पावर x ही होता है ना, e टू द पावर x प्लस c लिखते हैं। लेकिन यहां पर जो है ना, यहां पर अगर x का कोफिशिएंट कुछ है तो उससे हम भाग दे देते हैं। अब यहां पर देख रहे हैं कि x का कोफिशिएंट +1 है तो 1 से भाग देने से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यहां पर -1 अगर कोफिशिएंट हो जाएगा x का तो यहां पर भाग -1 से देना पड़ेगा। मतलब ये जो हो जाएगा e टू दी पावर -x का इंटीग्रल जो है वो हो जाएगा आपका माइनस और e टू दी पावर -x, है ना। -1 से भाग देंगे तो माइनस हो गया और e टू दी पावर -x तो रहेगा ही और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसी प्रकार से यहां पर e टू दी पावर -2 को t को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और इनटू इसका वैल्यू हो जाएगा -e टू दी पावर -t और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो देखिए इसको अब ऐसा लिख सकते हैं -1/2 और इसको नीचे लाएं तो ये हो जाएगा 1/e टू दी पावर t और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब t का वैल्यू जो यहां माने थे हम x² वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये फाइनली हो जाएगा -1/2 और इंटू 1/e टू दी पावर x² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, है ना। इसको एक साथ भी लिख सकते हैं -1/2 e टू दी पावर x² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, है ना। दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं, है ना, गुना करके। सो गाइस अभी हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 17, है ना। चलिए इन तीनों क्वेश्चन को उतारिए, लिखिए। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपको इंटीग्रेट करना है इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर tan इनवर्स x, e टू दी पावर tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x² dx। तो देखिए यहां बहुत आसानी से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। tan इनवर्स x जो है आपका फंक्शन हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस x² हो जाएगा। सो गाइस यहां लेट कर लेंगे tan इनवर्स x इज इक्वल टू t और इसको दोनों तरफ हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/1 प्लस x² और इधर हो जाएगा dt बाई dx। सो गाइस dx को इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस x² इंटू dx इज इक्वल टू dt, देख सकते हैं। अब देखिए ध्यान से tan इनवर्स x के जगह हम लोग t लिख देंगे और 1/1 प्लस x² dx के जगह dt लिख देंगे। तो ये जो गिवन इंटीग्रल है ये हो जाएगा अब आपका e टू दी पावर t और 1/1 प्लस x² dx का वैल्यू हो गया dt। और आपको मालूम है e टू दी पावर t का इंटीग्रल e टू दी पावर t ही होगा और प्लस हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब हम लोग यहाँ पर t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और t के लिए हमने माना था tan इनवर्स x। सो गाइस फाइनली हो जाएगा e टू दी पावर tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग 19 नंबर। और देखिए 19 नंबर में क्या करना है आपको, आपके पास दिया हुआ है इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर 2x माइनस 1 बाई e टू दी पावर 2x प्लस 1 dx, है ना। यहां पर थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट लगाकर। क्या करेंगे, यहां पर हम लोग e टू दी पावर x कॉमन ले लेंगे नोमरेटर और डिनोमिनेटर से। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल ऑफ, और नोमरेटर में e टू दी पावर x कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा e टू दी पावर x और माइनस
e टू दी पावर x कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पर भाग लग जाएगा, तो 1 बाई e टू दी पावर x हो जाएगा, तो 1 बाई e टू दी पावर x को लिखेंगे e टू दी पावर माइनस x, है ना। और नीचे फिर से हम लोग e टू दी पावर x को कॉमन ले लेंगे डिनोमिनेटर से, तो यहां हो जाएगा e टू दी पावर x और प्लस e टू दी पावर माइनस x, है ना, और dx। क्लियर है। यहाँ e टू दी पावर x और e टू दी पावर x न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम फैक्टर है, कैंसिल हो जाएगा। अब आपका बचा क्या बच्चा, ये बच गया आपका, ये बच गया इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x डिवाइडेड बाई e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x dx। अब देखिए, अब बहुत आसान हो गया, e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x को डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू दी पावर x माइनस माइनस e टू दी पावर माइनस x हो जाएगा, है ना। तो हम लोग इसको जो डिनोमिनेटर में है उसको लेट कर लेंगे, तो देखिए, तो लेट कर लीजिए यहाँ पर e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x इज इक्वल टू t मान लीजिए, है ना। अब इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा आपका e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x और e टू दी पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस e टू दी पावर माइनस x, और इधर हो जाएगा dt बाई dx। अब ds को इस तरफ लाएंगे तो गाइज ये हो जाएगा e टू दी पावर x और माइनस e टू दी पावर माइनस x dx इज इक्वल टू dt। क्लियर। अब हम करेंगे क्या, यहां पर ये जो e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x के जगह हम लोग क्या करेंगे, t रख देंगे, और e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x dx के जगह dt रख देंगे। तो ये जो ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म जो था गिवन इंटीग्रल का, इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई टी, देखिए, है ना, e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x dx का वैल्यू तो dt रखेंगे, तो बचेगा कितना 1 बाई e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x, और इसका वैल्यू हमने माना था t, तो ये हो जाएगा 1 बाई टी, और e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x dx का वैल्यू हो जाएगा dt। तो कितना हो गया बच्चा, 1 बाई टी का इंटीग्रल हो जाएगा log t और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो देखिए यहां ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, t का वैल्यू जो माना था उसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर x, t का वैल्यू है e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x, है ना, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 भी बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 यहीं पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको इंटीग्रेट करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में इंटीग्रेट करना है e टू दी पावर, सिमिलर क्वेश्चन है 19 की तरह ही, यहां पर है e टू दी पावर माइनस 2x और माइनस e टू दी पावर माइनस 2x, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको इंटीग्रेट करना है इंटीग्रल ऑफ e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x dx, है ना। अब देखिएगा ये जो फॉर्म है क्वेश्चन नंबर 19 में हमने जो ये वाला फॉर्म लाया था, है ना, इसी फॉर्म पे है सिमिलर। यहां पर सिर्फ अंतर कितना है, एक पावर जो x है उसके जगह यहां पर 2x है ना, बाकी प्रोसेस तो सेम ही होगा। तो आप 20 को बना सकते हैं इसके आगे से। क्वेश्चन नंबर 19 में जो ये स्टेज आया है, इस स्टेप के बाद टोटल काम 19 की तरह ही करना है 20 में। वैसे मैं आपको बता देता हूं, देखिए, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आ जाता है ना, इसका रिजल्ट समझे। तो देखिए इसको आगे कर लेते हैं। नीचे वाला आपका फंक्शन हो जाएगा और इसी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ऊपर वाला न्यूमरेटर। तो फंक्शन को लेट कर लेते हैं हम लोग, तो लेट कर लीजिए यहां पर, लेट e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x इज इक्वल टू t मान लीजिए। क्लियर। दोनों तरफ अब इसको डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना, e टू दी पावर 2x का हो जाएगा 2e टू दी पावर 2x और प्लस यहां पर e टू दी पावर माइनस 2x का हो जाएगा माइनस 2e टू दी पावर माइनस 2x, और इधर हो जाएगा dt बाई dx। यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x, और इधर हो गया dt बाई dx। अब क्या करेंगे, हमें चाहिए e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x dx का वैल्यू, तो dx को इधर ले आएंगे और 2 को इधर ले जाएंगे, तो फाइनली इसको लिखेंगे हम लोग
कितना e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू 1/2 dt लिखेंगे ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो गिवन इंटीग्रल है इसमें e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x के जगह t रख देंगे और e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x dx के जगह हम लिख देंगे 1/2 dt। क्लियर है। तो देखिए यहां पर अब हम लोग यहां से डायरेक्टली अब पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा अब आपका इंटीग्रल ऑफ 1/t और यहां पर e टू दी पावर माइनस 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x सॉरी e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x dx का वैल्यू 1/2 dt है। 1/2 यहाँ कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा 1/t dt और 1/t का इंटीग्रल हो जाएगा log t, तो ये हो गया 1/t और log t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब यहाँ क्या करेंगे, t के जगह जो हमने यहाँ माना है इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फाइनली कितना हो जाएगा 1/2 log और t का वैल्यू है e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, 19 हो गया और 18 हो गया, 3 क्वेश्चन हो गया। अब आगे जो है 21 नंबर क्वेश्चन पिछले लेक्चर में हमने किया था और 21 और 22 जो है वो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है बच्चा, है ना। चलिए इसको जरा लिख लीजिए, तीनों क्वेश्चन को पहले लिखिए। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, 21 और 22 आप कर लेंगे, दोनों सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है ना। और जो है आगे हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो देखिए 23 में है, इस टाइप का भी क्वेश्चन कर ही चुके हैं आप लोग। देखिए यहां पर आपको इंटीग्रेट करना है इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स x बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे कि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। इसको जरा अरेंज करेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं साइन इनवर्स x इंटू 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो देखिए तो ये आपका फंक्शन हो जाएगा और ये आपका जो है डेरिवेटिव हो जाएगा f डैश x हो जाएगा। तो चला गया पीछे जो रूल हमने पढ़ा था उस पर। तो फंक्शन को हम लोग मान लेंगे, यहां पर लेट कर लेंगे क्या, साइन इनवर्स x को t मान लेंगे और इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इधर हो जाएगा dt बाई dx। तो हमें चाहिए 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इधर dx को इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। क्लियर। अब यहाँ पर जो इंटीग्रल है जो गिवन है आपके पास, इसमें क्या करेंगे, साइन इनवर्स x के जगह t रख देंगे और 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx के जगह dt रख देंगे। तो गाइज ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ t इंटू dt। क्लियर। और t का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, x टू दी पावर n वाला कंसेप्ट यूज करेंगे तो ये हो जाएगा t टू दी पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस c हो जाएगा ना। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 और t स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लिख सकते हैं। अब t का वैल्यू जो माने थे उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फाइनली हो जाएगा 1/2 इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्लियर। तो ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 23। अब हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में आपको इंटीग्रेट करना है इंटीग्रल ऑफ 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस टेन एक्स टू दी होल स्क्वायर dx, है ना। यहां भी बहुत आसान है बच्चा। देखिए 1 माइनस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स, है ना। और यहां पर देखिए 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ थोड़ा सा हम लोग ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स और नीचे हो जाएगा 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, है ना। तो अभी जो मैं कह रहा था कि 1 माइनस टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर। तो यहां से सेक स्क्वायर एक्स dx का वैल्यू मिल जाएगा। तो गाइस फंक्शन हो जाएगा आपका 1 माइनस टेन एक्स और डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर, है ना।
तो यहां पर लेट कर लीजिए 1 माइनस tan x इज इक्वल टू टी मान लेते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर एक्स और इधर हो जाएगा dt बाई dx। हमें चाहिए सेक स्क्वायर एक्स dx। देखिए तो हम लोग माइनस साइन को इस तरफ ले जाएंगे और dx को इस तरफ ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू माइनस dt लिखेंगे। अब हम लोग ये जो गिवन इंटीग्रांड था इसमें अब हम क्या करेंगे 1 माइनस tan x को t रख देंगे जो हमने माना था और सेक स्क्वायर एक्स dx को माइनस dt रख देंगे। सो गाइस ये हो जाएगा आपका 1 बाई टी स्क्वायर और इंटू माइनस dt है ना। सेक स्क्वायर एक्स dx का वैल्यू माइनस dt और 1 माइनस tan x का वैल्यू t और इसका स्क्वायर है तो 1 बाई टी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस को हम लोग बाहर ले लेंगे तो लिखेंगे माइनस और इंटीग्रल ऑफ और 1 बाई टी स्क्वायर है टी स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो t टू दी पावर माइनस 2 हो जाएगा है ना और dt हो जाएगा। अब इसको हम लोग t के x के पावर n वाला कॉन्सेप्ट पे इंटीग्रेट कर लेंगे तो गाइस ये हो जाएगा आपका देखिए माइनस और इसको लिखेंगे t टू दी पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 और प्लस हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो कितना हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा माइनस 1 और माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। तो ऊपर में हो जाएगा आपका देखिए ये टोटल हो जाएगा t टू दी पावर माइनस 1 प्लस c यही होगा और t टू दी पावर माइनस 1 प्लस माइनस 1 को हम लिखेंगे 1 बाई टी और प्लस c ठीक है। और t का वैल्यू हमने क्या माना था 1 माइनस tan x तो ये हो जाएगा 1 बाई 1 माइनस tan x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। आप चाहें तो इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं साइन कॉस में भी tan को लिखकर tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर tan x को चेंज कर दें साइन बाई कॉस में तो यहाँ पर इसको और आगे भी ट्रांसफॉर्म करके लिख सकते हैं है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखिए आपको यहाँ इंटीग्रेट करना है इंटीग्रल ऑफ कॉस रूट एक्स बाई रूट एक्स dx है ना। और इस तरह का क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में पिछले लेक्चर में करवाया था। वहां क्वेश्चन था इंटीग्रल ऑफ साइन रूट एक्स बाई रूट एक्स dx है ना। आप वहां से सहारा लेकर इसको करेंगे। सिर्फ क्या है चेंज सिर्फ साइन फंक्शन की जगह कॉस फंक्शन हो गया है बाकी काम सेम ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 आप कर लेंगे। मुझे सिर्फ याद दिलाना था कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है पिछले लेक्चर में हमने ऑलरेडी किया हुआ है ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपसे बन जाएगा ठीक है बच्चों। सो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही है ना, नहीं तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा और अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले लेक्चर में जो हमने कॉन्सेप्ट बताया था उस पर बेस्ड हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को करेंगे जो पिछले लेक्चर के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं। और फिर अगर टाइम मिलता है तो हम लोग नया रूल सीखेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में है ना। और फिर उसके कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। सो गाइज आज का लेक्चर यहीं तक, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। इसको उतार लीजिए ओके लिखिए।